संजय राउत को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका लगा है जिसको सुन करके उद्धव ठाकरे को रात को नींद नहीं आई है। आखिर वो कौन सा बड़ा फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सुन करके उद्धव ठाकरे की सारी हेकड़ी निकल गई। ये तमाम चीज़ें बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट मिलता रहे। दोस्तों आपको बताएं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा करीबी रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा करीबी रहे संजय राउत शरद पवार के। लेकिन आज जो समस्याएं बढ़ गई है संजय राउत की, उनको बचाने वाले उद्धव ठाकरे भी नहीं हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संजय राउत को अपने में सटा करके रखा। जब संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे चले गए तो उद्धव ठाकरे ने उनको भी पूछना बंद कर दिया। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि यह राजनीति जो है वो पूरी तरीके से स्वार्थ से भरा हुआ है। भले ही उद्धव ठाकरे जेल जाने के बाद 1 अगस्त को संजय राउत को ईडी ने जब गिरफ्तार किया, कस्टडी में लिया, तो दुनिया को दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे भले उनके संजय राउत के माताश्री से जाकर के मिल लेते हैं और ये भी दिलासा देते हैं कि आपके पुत्र को, आपके बेटे को मैं जमानत दिलवाऊंगा। लेकिन दोस्तों 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की जमानत दिलवाने में कोई भी मदद नहीं करी है। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो तो खुद अपनी सियासत में नहीं रह पाए, अपनी सत्ता नहीं बचा पाए, तो वो किसी को क्या जेल से बाहर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना है। ये कोई खरीद बिक्री वाली पार्टी नहीं चल रही है कि आप जब चाहे तब कानून को अपने हाथ में रख सकते हैं और जब चाहे तब किसी को जेल में डाल सकते हैं और जब चाहे तब जब किसी को जेल से निकलवा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शिंदे गुट की शिवसेना है। उद्धव ठाकरे चाह करके भी शिंदे गुट की शिवसेना को नहीं दबा सकते। उद्धव ठाकरे चाह करके भी भाजपा को नहीं दबा सकते, नहीं झुठला सकते, ये साबित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि संजय राउत को एक ऐसा बड़ा झटका लग गया है। उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी डाली थी, किसी तरीके से उनको जमानत चाहिए था क्योंकि दशहरा आने वाला है और शिवाजी पार्क में एक बहुत बड़ी रैली होती है। बाला साहब ठाकरे के जमाने से ये शिवसेना में रैली होती हुई जा रही है। हालांकि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को ये रैली की ग्रीन झंडी दे दी है, लेकिन संजय राउत ये पहला शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली होने वाली है जिसमें ये मौजूद नहीं होंगे। इसीलिए संजय राउत ने पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि किसी तरीके से जमानत मुझे मिल जाए ताकि शिवाजी पार्क में जो दशहरा में रैली होने वाली है उसमें संजय राउत भी शामिल हो सके। लेकिन ऐसा कुछ हो न सका और ऐसी परिस्थिति बन गई कि संजय राउत को इस बार फिर से झटका लग गया। अब विशेष अदालत में ईडी के वकील ने दलीलें रखी, फिर संजय राउत के वकील ने दलीलें रखी। संजय राउत के वकील और संजय राउत बोल रहे हैं विशेष अदालत में कि स्वप्ना पाटकर एक महिला के बयान पे किसी को जेल में इतने दिन तक रखना ये सच में अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, ये अपमानपूर्वक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, आरोप ये भी लगाया गया है ईडी के वकील के तरफ से कि यहाँ पे संजय राउत ने पात्राचौल में तमाम घोटाले किए हैं, उसी के आधार पर इनको जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है। अब संजय राउत के वकील ये कहते हैं कि ईडी जो है वो स्वप्ना पाटकर को दबाव बना करके गवाह बना रही है और इसीलिए कि उनको जेल के सलाखों के पीछे भागा जाए। लेकिन अब आपको बता दें कि सारी दलीलें सुनी, संजय राउत की भी, संजय राउत के वकील की भी, ईडी के वकील की भी, सारी दलीलों को सुनने के बाद, स्वप्ना पाटकर के दलीलों को सुनने के बाद, ये तमाम दलीलें जब विशेष अदालत ने पढ़ी, जानी, समझी तो देखा कि पात्राचौल घोटाले मामले में संजय राउत ने करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है। लेकिन जमानत की अर्जी इसलिए भी डाल रहे थे संजय राउत ताकि शिवाजी पार्क में उनको मौजूद होने का, दशहरा में शिवसेना की रैली जो होने वाली है, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसमें ये किसी तरीके से शामिल होना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। विशेष अदालत ने साफ तौर पे जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए इनको 10 अक्टूबर तक फिर से इसकी सुनवाई होगी, यानी टाल दी है फैसले को, संजय राउत के जमानत अर्जी को। यानी इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी संजय राउत के किसी तरीके से 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली में ये जाकर के शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ संजय राउत के लिए एक ढकोसला ही हो गया।
अब इन तमाम चीज़ों में संजय राउत पूरी तरीके से उलझ गए हैं और अपने आप को बचाने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं और जमानत के दिन गिन रहे हैं, लेकिन आर्थर रोड जेल इनको छोड़ ही नहीं रहा। तमाम कोशिशें के बाद उनके वर्षा राउत के ऊपर भी आरोप लगे, फिर उसके बाद स्वप्ना पाटकर ने आरोप लगाए संजय राउत के ऊपर भी। तो ये तमाम जितने काले चिट्ठे जो भी हैं वो सब निकल करके अब सामने आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी इसमें पूरी तरीके से घसीटे जा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे का जब नाम आएगा, संजय राउत अगर सारे खुलासे करेंगे तो इसमें शरद पवार पे भी जांच की जाएगी। ये तमाम चीजें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, जिससे कि एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से भी हमला किया जा रहा है कि संजय राउत ने अधर्मता किया है, पात्रा चावल घोटाले मामले में 672 परिवार को घर से बेघर किया है। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे ही भेजना चाहिए, इनको कभी भी जमानत नहीं मिलना चाहिए। अब इन तमाम चीजों के कहने से करने से कहीं ना कहीं संजय राउत जो है वो बिलबिला रहे हैं। विशेष अदालत ने जब इनकी जमानत की अर्जी को टालते हुए 10 अक्टूबर को किया, तो संजय राउत जब विशेष अदालत से बाहर निकले तो मीडिया से मुंह छुपाते हुए, चेहरे पे टेंशन लेते हुए वो फिर से जेल के सलाखों के पीछे चले गए और तमाम कोशिशों के बाद भी संजय राउत की समस्याएं और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ संजय राउत की समस्याएं तो बढ़ रही है और दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को झटका लगा दिया है और ऐसा झटका लगाया है जिससे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो राजनीतिक करियर पूरी तरीके से तबाह होती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे जी के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग करी थी सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे कि चुनाव आयोग के सामने जो कहा था कि किसका असली शिवसैनिक का असली हकदार कौन है, चुनाव चिन्ह का असली हकदार कौन है, इस पे पूरी तरीके से बहस चल रही थी, इस पे पूरा बवाल खड़ा हो रहा था और चुनाव आयोग के सामने ये फैसला लेने का अधिकार ना दिया जाए, ये भी उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका, बहुत कड़ा झटका मिल चुका है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया है कि आप 16 विधायकों की सदस्यता की रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो आपके पास तो पहली बात की विधायक ही नहीं है, ज़्यादा मात्रा में तो एकनाथ शिंदे जी के पास विधायक है। तो ये तो पहली बात याचिका खारिज कर दी उद्धव ठाकरे की, पहला झटका। दूसरा झटका दोस्तों ये लगा कि चुनाव आयोग जो है वो फैसला न ले कि असली शिवसैनिक कौन है। ये उद्धव ठाकरे ने भी ये याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इस याचिका को भी खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये पूरी तरीके से खुली छूट दे दी है चुनाव आयोग को कि आप फैसला ले सकते हैं कि असली शिवसैनिक कौन है, चुनाव चिन्ह किसका है शिवसेना का, एकनाथ शिंदे जी का असली हकदार है शिवसेना के या फिर उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये बात निकल करके सामने आ रही है कि असली हकदार के मामले में जो बाला साहब ठाकरे के विरासत में मिली उद्धव ठाकरे की ये शिवसेना है, या फिर बाला साहब ठाकरे के साथ रह करके कार्यकर्ताओं के रूप में काम करके जो एकनाथ शिंदे जी हैं, जिन्होंने गरीब और बहुत सारे भूखमरे लोगों के जीवन को जो है वो स्वर्ग बनाया, अच्छा बनाया, उनका शिवसेना है। तो ये कहीं ना कहीं अभी इसी बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो एकनाथ शिंदे जी के फेवर में ही फैसला सुनाएगी। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा बात है और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं उद्धव ठाकरे। अब इन तमाम परिस्थितियों में फंसते हुए दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे, कैसे निकलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको।